आदाब, मैं आपका दोस्त एन ए चौधरी लफ्ज़ मीडिया चैनल में स्वागत है। मैं एक गांव की चौपाल पर मौजूद हूं, जिसपे चुनाव को लेकर कुछ चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ लोग भी यहां मौजूद हैं, इनसे चुनाव के ग्राम पंचायत चुनाव के बारे में पता करते हैं, किसका माहौल है, क्या है। आइए। अच्छा, ये बताइए पंचायत चुनाव में क्या माहौल है इस बार? माहौल ठीक ठाक है। किसका माहौल है? हसीन भाई। किन मुद्दों को लेकर पंचायत चुनाव में प्रत्याशी आपके पास वोट मांगने के लिए आ रहे हैं? मुद्दे भैया उनका ठीक ठाक मामला है, और युवा हैं, दबंग आदमी हैं, ठीक ठाक हैं, और गांव का विकास उनकी नज़रों में है, जैसा भी पिछले प्रधानों ने करा है। अच्छा, क्या खूबी है हसीन भाई में जिस वजह से आप हसीन भाई को वोट करना चाहते हैं? दिल्ली रहते हो? हसीन भाई में ठीक ठाक अपना गांव का सहयोग करते हैं, वो गरीबों को भी देखते हैं, और उनकी सोच सही है किसी हद। अब इनसे पता करते हैं कि इनकी सोच क्या है और ये किसको चाहते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आप गांव का प्रधान पढ़ा लिखा चाहते हैं या अनपढ़ चाहते हैं? मतलब आपकी सोच से कैसा प्रधान होना चाहिए आपके गांव का? होना तो पढ़ा लिखा ही चाहिए। अच्छा, इस बार पढ़े लिखे प्रधान को वोट करेंगे? हाँ। अच्छा। और किन मुद्दों पर आपसे वोट मांगने के लिए ग्राम प्रधान जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो किन मुद्दों पर वोट मांगने के लिए आपके पास आ रहे हैं? या गांव का विकास के लिए कह रहे हैं, वो गरीबों के लिए कह रहे हैं, वो बड़े बूढ़ों के लिए कह रहे हैं, और 6 साल में भाई कम से कम दूसरा पीरियड है उनका। विचारों का आपका बोल वाला उनका ही है, सुलेमान जी का। सुलेमान जी का। अच्छा, उनका सुलेमान जी का बोलबाला है, याद है। अच्छा। इस दौर में तो जो पिछले साल में आ गए थे, और वो अब तक वो गरीबों को सहायता देते आ रहे हैं अच्छा, बगैर प्रधानी के। अब इनसे पता करते हैं, हाफिज जी सामने बैठे हुए हैं, कि चुनाव के बारे में इनसे पता करते हैं कि चुनाव का क्या माहौल है। कैमरामैन इधर दिखाएं, क्या चुनाव है इस बार? चुनाव जो जोरों पर है, अच्छी खासी गर्माहट हो रही है, और उतार चढ़ाव भी खूब आ रहे हैं इसमें। और आज की तारीख में आपका सपना है प्रधान, आपके गांव का प्रधान कैसा हो? क्या सपना है आपका? हमारा सपना ये है, हमारे गांव का प्रधान ऐसा हो जो गरीबों को देखे, और किसी का नाहक अगर सताया जा रहा है तो उसका हक दिलाए, और गांव की सहायता कराए, और जो गांव के देख रेख है सामूहिक तरीके से जो काम गांव के अंदर आते हैं उन्हें सही तरीके से करावे। मैं गांव के एक चौपाल पर मौजूद हूं, कुछ युवा भी यहां बैठे हुए हैं और हाफिज जी भी बैठे हुए हैं। ग्राम पंचायत चुनाव के बारे में मैं इनसे जानकारी ले रहा हूं, किसका माहौल है, क्या माहौल है, कैसा माहौल चल रहा है। और 2-4 लोग इधर भी बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी पता करूंगा कि ग्राम पंचायत चुनाव का क्या माहौल है। कैमरामैन इधर दिखाएं। आप ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर प्रत्याशी जो ग्राम प्रधान प्रत्याशी हैं वो वोट मांगने के लिए आपके पास आ रहे हैं? मुद्दे क्या, मुद्दे गाँव के हैं, बस्ती के कोई काम है, जैसे खरंजे हैं, और प्रधान में तो ज़्यादा मिलता नहीं है। प्रधानी में मेरे खरंजे हैं, पेंशन है, ये कटवा देते हैं। अभी इसके मामले में ये सुलेमान प्रधान जी बहुत मजबूत हैं, और सुलेमान को ही ज़्यादा बस्ती वोट कर रही है। अच्छा, सुलेमान बता रहे हैं आप, सुलेमान जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, तो वो गांव का विकास अच्छे तरीके से करा सकते हैं? बिल्कुल, वो पहले से भी गरीबों के साथ हैं और रहे हैं। कोई किसी के पास में अगर कोई परेशानी भी आई है तो वो इंसान आधी रात आया है और सबका साथ दिया है। अच्छा, जिला पंचायत चुनाव में क्या माहौल है? वार्ड नंबर 14 है ये, और वार्ड नंबर 14 में जिला पंचायत चुनाव में क्या माहौल है? जिला पंचायत में अभी तक तो हमारे यहाँ कोई आया नहीं है इधर, लेकिन अब देखते हैं कौन आता है, कौन मजबूत होता है कैंडिडेट। अच्छा, सपा से भी कैंडिडेट आएगा और बसपा से भी कैंडिडेट आएगा और बीजेपी से भी कोई ना कोई कैंडिडेट आएगा। चलो ठीक है, अभी तक नहीं आया, लेकिन पार्टियों से तो सभी आएंगे जी। लेकिन आपका प्यार जो है वो कौन सी पार्टी के साथ है? भाई हमारा प्यार तो सभी के साथ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम फॉलो करते हैं समाजवादी पार्टी को करते हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी से जो भी प्रत्याशी आगा हम उसको देंगे, लड़ाएंगे। अच्छा, आप बताइए, जरा थोड़ा सा बैठ जाइए, कि इस बार चुनाव का मतलब चुनाव में क्या माहौल है? चुनाव में जी हम तो सुलेमान को लगा रहे हैं।
अच्छा, क्या खूबी है सुलेमान जी के अंदर, जो मतलब जिस खूबी पे आप सुलेमान जी को प्रधान देखना चाहते हैं हरियाणा का, उनमें क्या खूबी है ऐसी? उनमें बहुत खूबी है। फिर भी एक दो उनमें गरीबों के साथ हैं वो, उनमें ये खूबी है। क्या चुनाव में क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है, समाजवादी का, बसपा का या बीजेपी का माहौल है? किसका माहौल है? आप बताइए, हमारा ग्राम पंचायत चुनाव में क्या माहौल है इस बार? हमें पता, कुछ तो बताइए, कुछ तो पता होगा। हमें तो बताया, हम तो अपने वोट मांग रहे हैं बस। अच्छा, आप प्रत्याशी हैं? हाँ, प्रत्याशी हैं। किन मुद्दों पर इस बार प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं आप? अच्छा काम करेंगे, और यहाँ तक कोशिश होगी, अच्छा काम करेंगे, गाँव के लिए लड़ रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छे काम करेंगे। हमसे जो अल्लाह पाक अच्छा काम करवावे, आप अगर हमें गाँव इज्जत देगा तो गाँव की इज्जत को संभालेंगे। चुनाव लड़ रहे हैं गाँव की इज्जत के लिए, और जितना भी हो सकेगा। आप बात, और अगर आप प्रधान बन जाते हैं गांव का, मतलब गांव आपको प्रधान बना देता है, जी, जी। तो विकास के मामले में आपका जो पहला कदम होगा वो क्या होगा? पहला कदम गरीबों की सहायता होगी, जो भी आगे वो गांव वालों के हित में करी जाएगी, गरीबों के हित में करी जाएगी, सबके सामने बैठ करी जाएगी, और गांव में तमाम गंदगी हो रही है, ये गंदगी दूर करी जाएगी। आप बताइए, इस बार प्रधानी के चुनाव में क्या माहौल है आपके गांव का? बढ़िया माहौल है। किन मुद्दों को लेकर, ऐसे कौन से मुद्दे लेकर प्रधान प्रत्याशी आपके पास वोट मांगने के लिए आ रहे हैं? जिन मुद्दों पर आप प्रधान प्रत्याशी को वोट देंगे, आप मतलब ऐसे क्या मुद्दे हैं? बढ़िया बढ़िया काम करेंगे, प्रदान करने के बाद कोई अच्छा। अब हमारे साथ छोटे बच्चे भी हैं, थोड़ा छोटे बच्चों में भी एक मतलब प्रधानी का एक माहौल बड़ा अलग देखने के लिए मिलता है। इनसे हम पता करेंगे कि इन बच्चों में किसका माहौल है इस बार, क्या माहौल है प्रधानी को लेकर। अच्छा, आपको भी खुशी होती है कि हमारे गांव में मतलब प्रधान प्रत्याशी प्रधान लड़ने, बच्चों में एक उत्सुकता देखने की मिलती है, क्या आप भी इसके लिए उत्सुक हैं? अब ये भैया खड़े हैं बाइक पर, इनसे पता करेंगे कि प्रधानी में इस बार क्या माहौल है, जो कुछ कहना चाहता है मिल जाएगी। प्रधानी का क्या माहौल है इस बार, कितना बढ़िया है। आप बालकपन की बात गाँव की प्रधानी में किन मुद्दों पर मतलब प्रधान प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं, वोट करना चाहते हैं, क्या तो मेरे साथ कुछ युवा थे, कुछ बच्चे थे, कुछ मैंने इनसे पता किया गांव की प्रधानी को लेकर, जिला पंचायत चुनाव को लेकर के ग्राम पंचायत चुनाव में इस बार गांव का माहौल क्या है, इनसे पता करते हैं। ये भी बकरी बच्चों के लिए चारा वारा लेकर आ रहे हैं। ये बताइए कि गांव का माहौल क्या है ग्राम प्रधानी के लिए इस बार? चाचा, किसका जोर है, किसका शोर है? जोर तो इनका ज्यादा है। किसका, क्या नाम है इनका? अच्छा, जाहिद साहब का जोर ज्यादा है। अच्छा, जाहिद साहब में क्या खूबी है जो इनका इतना जोर है? चाचा बता रहे हैं कि जाहिद साहब का ज्यादा जोर है। जाहिद साहब गाँव का चुनाव लड़ रहे हैं, अभी इस लड़के से पता करते हैं। मुझे बताइए कि गांव का माहौल क्या है इस बात बताने के लिए। आपकी मतलब आप क्या किसको दे रहे हैं? युवा ही मतलब गांव की सोच को बदल सकते हैं, और आप हसीन जो छोटे हसीन आप बता रहे हैं, उसमें क्या खूबी है ऐसी? वो भी है, गाँव का विकास अच्छा करेंगे। अच्छा, आप बताइए कि क्या माहौल है इस बार, आप बताइए क्या माहौल है गाँव का? चलो थोड़ी बहुत निकाले तो क्या माहौल है गाँव का? अच्छा, आपके प्यार मोहब्बत किसके साथ है इस बार? सुलेमान का ही जोर है। अच्छा, क्या खूबी है सुलेमान जी में जो इस बार मतलब
आप लोग सुलेमान जी को प्यार मोहब्बत देते हैं? गरीब है वो तो भैया, बहू भी उसकी तो मोहताज हो गई, उसके चक्कर में प्रधानी नहीं, भी देखो, 10 साल से जान मार रहे हैं। मतलब सुलेमान जी गांव के लिए, गांव का विकास करेंगे, बढ़िया करेंगे। गांव के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं सब के लिए बढ़िया ऐसा करेंगे। क्या करेंगे जिस वजह से आप इतना प्यार मोहब्बत उनको दे रहे हैं? बढ़िया, सब बढ़िया विकास करेंगे, सब कुछ करेंगे। गरीब आदमी है और बढ़िया जो ये सुलेमान जी के बारे में बता रही हैं कि बढ़िया करेंगे, सब कुछ करेंगे, विकास करेंगे। प्रधान प्रत्याशी की पत्नी हमारे साथ हैं और ये रिक्शे में घूम रहे हैं। इनसे पता करते हैं कि इस बार इनका मतलब जो चुनाव हस्बैंड लड़ रहे हैं, इनके पति जो चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा माहौल है गाँव का? इस बार क्या माहौल है गाँव का आपके पास? बढ़िया है। कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का? अच्छा, जिस घर में जा रही हो आप, क्या हर जगह से प्यार मोहब्बत मिल रही है आपको? अच्छा, क्या करना चाहती हो गांव के लिए? मतलब गरीबों की मदद करना चाहती हो? गरीबों की सबकी मदद करेंगे। अच्छा अच्छा, आप बताइए कैसा माहौल है? नहीं, कैसा माहौल है गांव का? अच्छा, हर जगह से प्यार मोहब्बत कैसा मिल रहा है आपको? बढ़िया, आप बताइए कैसा माहौल है गांव का? इधर था, इधर। आपके पापा हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं? अच्छा, लोग कैसा समर्थन दे रहे हैं आपके पापा को? घर घर आप जा रही हो तो मतलब किस तरीके से वो वोटर आपको ये भरोसा दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं? अच्छा, आपको ये उम्मीद है, ये भरोसा लोग दे रहे हैं, मतलब जो लेडीज हैं ये भरोसा दे रहे हैं कि इस बार आपके पापा को ही हरियाणा का प्रधान बनाएंगे। अच्छा, आपके पापा का क्या सपना, गांव को कैसा बनाना चाहते हैं आपके पापा प्रधान बनने के बाद? गांव का विकास कराना चाहते हैं और गरीबों की मदद करना चाहते हैं। बुजुर्गों के लिए क्या करना चाहते हैं? बुजुर्गों के लिए पेंशन, अच्छा रोजगार दिलाना। जय। यह हमारे साथ थी जो प्रधान प्रत्याशी हैं, उनकी वाइफ थी और उनकी एक बेटी थी। उनसे भी हमने पता किया कि किन मुद्दों पर और कैसा प्यार आपको गांव के अंदर मिल रहा है, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। इस चौक में युवा भी हमारे साथ हैं, इनसे पता करते हैं कि जिला पंचायत चुनाव में और ग्राम पंचायत चुनाव में इस बार क्या माहौल है, किसका माहौल है? बताइए, आपके ग्राम पंचायत चुनाव जो प्रधानी का चुनाव है, इस बार क्या माहौल है गाँव का और किसका माहौल है? माहौल तो सही चल रहा है, किसी का पता ही ना, अभी तक तो माहौल ठीक ही है। सब अपने चुप बैठे हुए हैं, 50 आदमी जो इनके दिन कोलियाँ भर रहे हैं, इलेक्शन निकालेगा और आएगी तो वोटरों को परेशान कर रहा था। अच्छा, कितने प्रत्याशी गांव में चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? अभी तो मैदान में तो 8 ही हैं, अभी और भी हो सकेगा। शाम को 6 बजे तक का टारगेट है। अच्छा, किन मुद्दों पर वोट मांगने के लिए प्रत्याशी आपके पास आ रहे हैं? मुद्दा तो कोई है ही नहीं, बस यही प्रधानी दे दो हमें, गाँव पानी कर दो। आप चाहते हैं, आपका सपना है कि गांव का प्रधान पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ होना चाहिए? अरे पढ़ा लिखा ही होना चाहिए, सब अंगूठा छाप भी तो लड़ रहे, पढ़ा लिखा कौन लड़ लिया बताओ। ये तो आप ही लोग भविष्य को तय करेंगे प्रधान के। आप लोग अगर चाहेंगे तो आपके गांव का प्रधान पढ़ा लिखा हो सकता है, तो आप इन थिंकिंग को, इस सोच को चेंज क्यों नहीं कर देते? नहीं, हम तो अपनी सोच चेंज कर रहे हैं जी। 4-5 आदमी अंगूठा छाप है, जो वो जो अंगूठा छाप वालों के पीछे पड़े हुए हैं, तो पढ़े लिखे हुए तो गिनती में ला रहे हैं जी। और जिला पंचायत चुनाव में क्या माहौल है इस बार? जिला पंचायत का भी माहौल ठीक ही है। सपा बसपा? अभी ये तो सपा के रहना इधर तो। अच्छा, सपा के पक्ष में माहौल है जी। ठीक है, भाई साहब बैठे हैं, इनसे पता करते हैं। आपका नाम? आपका नाम? आपका नाम? आपका नाम? अच्छा, ये बताइए क्या माहौल है इस बार ग्राम पंचायत चुनाव में? माहौल बता सकते हैं? माहौल तो भैया सही है। अच्छा अच्छा, किन ऐसे क्या मुद्दे हैं जो प्रधान प्रत्याशी आपके पास वोट मांगने के लिए आ रहे हैं और उन मुद्दों पर आप अपना वोट करना चाहते हैं? ऐसे क्या मुद्दे हैं प्रधान प्रत्याशी के, बता सकते हैं? मुद्दा सबसे पहले जो मुद्दा होना चाहिए इलेक्शन का, होना चाहिए जो आदमी इस लायक हो उसको प्रधान में चुनना चाहिए गाँव के अंदर, जो इसकी काबिलियत उसके अंदर हो। और दूसरी बात, जो सबको सहयोग का साथ को लेकर चले, जो गाँव में विकास करा रहे, गाँव में विकास करा रहे, जो गाँव में जरूरत है उस जरूरत को पूरा करें। जैसे जिसको मान लो कहीं कोई परेशानी है, हमारे यहाँ प्रधान बना है, आज तक जो ही बना है उनने अपना ही सीधा करा है, न तो उन्होंने सफाई की तरफ ध्यान दिया है, न किसी की
कोई काम कराया है, न कोई विकास कराया। कोई भी प्रधान ऐसा अभी तक नहीं बना जो कुछ करके दिखाए। हम ये चाहते हैं प्रधान ऐसा बने जो अपनी छवि अच्छी दिखावे, गाँव में बन कर दिखावे कि प्रधान लायक वाकई में है, उसको प्रधान बनाओ, उसको वोट दो। सही बात। अच्छा, आप एक युवा हैं और युवा चाहे देश बदल दे, गांव बदल दे, प्रदेश बदल दे, युवा की सोच और आप चाहें तो आप ऐसा प्रधान बना सकते हैं, पढ़ा लिखा प्रधान बना सकते हैं जो गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकता है। ये तो आपके हाथ में, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। नहीं, हम तो यही चाह रहे हैं, अब की बार हम चाहेंगे भी ऐसा ही प्रधान वो बने जो गाँव को कुछ करके दिखावे। अच्छा, आप बताइए आपका क्या नाम है? समीर। अच्छा, पढ़ाई में क्या कर रखा आपने? मैं बीटेक किया। अच्छा, ये बताइए कि जो ये अभी भैया बता रहे थे कि 8 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में है, मतलब प्रधानी के, तो क्या इनमें कोई प्रत्याशी ऐसा है जो पढ़ा लिखा है? नहीं, कोई नहीं है पढ़ा लिखा तो इनमें। अच्छा, आपका सपना है कि आपका जो प्रधान होना चाहिए वो पढ़ा लिखा होना चाहिए या अनपढ़ होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? पढ़ा लिखा चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने भी कोई क्राइटेरिया नहीं रखा, तो इसमें वो भी क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट को करना चाहिए कि क्राइटेरिया रखे, कि कोई क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रखेगी तभी तो आएंगे। वो कोई भी लड़ लेगा, जब जो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा उस चीज़ को, तो आएंगे ही नहीं ये लोग सामने। अच्छा, चलो गवर्नमेंट ने नहीं रखा, लेकिन अगर आप लोग चाहें, युवा चाहें, तो युवा इस चीज को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। युवा किसी पढ़े लिखे को प्रधान बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल, जब वो आएंगे मैदान में तो अब वो लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है, क्या क्या चाहते हैं लोग। तो अच्छा, आप बताइए क्या माहौल है? तो माहौल तो बढ़िया है। किसका माहौल है? अब तो हमारा रोड अभी कोई आ ही ना रहा, वो कुछ दिन जरूर चलेगी तो आप गांव के नहीं हैं? गाँव के ही हैं, तो आपके पास वोट नहीं है? रोड है, सब कुछ है। अच्छा, आपके पास प्रधान लोग, नहीं, अभी मतलब जो कोई प्रत्याशी लोग हैं वो वोट मांगने के लिए नहीं आ रहे? ठेकेदारों के पास है ना, लोग ठेकेदारों के पास जा रहे हैं, वोटर के पास कौन आ रहे हैं? किसके पास है? ठेकेदारों के पास जा रहे हैं, जितने भी जा रहे हैं, वोटरों के पास कौन आ रहा है? अच्छा, ठेकेदारों के पास वोट मिलते हैं क्या? हाँ, ठेकेदारों के पास मिलते हैं सब कुछ। जिला पंचायत के ले लो, प्रधानी के ले लो, बड़े इलेक्शनों में ले लो, अच्छा, विधायकी के ले लो, कोई से मतलब भी डालो, सब ठेकेदारों के पास है। आप कहना ये चाहते हैं कि आम पब्लिक जो है, जो आम पब्लिक है गांव की, उसके पास वोट नहीं है, ठेकेदारों के पास वोट है। जो प्रधान बनना है वो ठेकेदारों से प्रधान बनना है, आम पब्लिक से प्रधान नहीं बनना है। अच्छा, आपका कहना, तो आप इस सोच को चेंज क्यों नहीं कर देते? लोगों की मानसिकता को बदल क्यों नहीं देते? आप देश के युवा हैं, युवा तो देश की सोच, सब कुछ अपनी सोच से सब कुछ बदल सकता है। आप गांव की सोच को बदल सकते हैं ना? युवा तो बहुत कुछ बदलने की सोच रहा है, ठेकेदारी उसमें टांग अड़ा खड़े तो युवा बदलेगा कहाँ से? तो आप लोग ठेकेदारों का विरोध करिए। विरोध करके फिर बाद में डंडे खाओ। डंडे क्यों खाएंगे? आप समझाइए, मैं कोई डंडे को कह रहा हूँ कि डंडे खाइए, आप समझाइए उनको कि इस तरीके से चलिए, इस तरीके से करिए, और अगर समझाएंगे तो हो सकता है आप अपनी दूसरे को समझाने में आप सफल हो जाएंगे। युवाओं को कोई समझ ही नहीं रहा ना, जो भी ठेकेदार को समझ रहा है तो इसमें युवा भी कहाँ तक कोशिश करे। अगर कोई युवा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसको पीछे। प्रधान प्रत्याशी भी बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इनसे पता करते हैं। अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम गफ्फार है। क्या आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं इस बार? मैं प्रत्याशी हूँ प्रधान पद का। अच्छा, क्या माहौल है इस बार आपका? माहौल ये है कि अल्लाह का लाला तो परवरदिगार का इंशाल्लाह जो हमारे साथी हैं वो हमारे बरकरार हैं हमारे साथ। किस और वो इस नीयत में है कि हमारे मुल्लाजी प्रधान बन जाना, हमारी आगे के लिए 5 साल तक के लिए हमारी सुविधा सही रहनी चाहिए, हमारे गाँव को परेशानी नहीं आनी चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए, आप पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, किस उद्देश्य से, किस मकसद से गांव का प्रधान बनना चाहते हैं? हम इस मकसद से लड़ रहे हैं कि हम जहाँ तक भी हमारी कोशिश है और जहाँ तक भी हमारी जान से बसाव है वो हम गांव की सेवा करेंगे, गरीब आदमी की मदद करेंगे। अच्छा, सेवा के लिए तो दूसरे प्रधान प्रत्याशी बोल रहे हैं हम ये गांव तो की सभी सेवा, सभी हम कहते गांव की हैं, सेवा सभी करेंगे। कहते हैं। ये पब्लिक जानने की इस बात को कि क्या सोचती है, क्या करती है। कैसे यकीन दिला पाएंगे इस आवाम को कि आप गांव की सेवा ही करेंगे? किस तरीके से यकीन दिला पाएंगे? ये जो है पब्लिक इस बात को सोचे कि कौन सही है कौन सही नहीं है, ये क्या कर सकता है आगे को। अब तो जैसा कुछ हो रहा हो। अच्छा, ये बताइए गांव के अंदर आपका माहौल क्या है इस बार? मेरे
गांव के अंदर इंशाल्लाह मेरा माहौल बहुत बढ़िया वाला, बहुत अच्छा वाला, तो बढ़िया माहौल है, बढ़िया वाला। लगता है आप कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म और परवरदिगार का। बहुत अच्छा। ये हमारे साथ प्रधान प्रत्याशी जो पंचायत चुनाव इस बार लड़ रहे हैं और इनकी बातों को आपने सुना। ये गांव को ये यकीन दिलाना चाहते हैं, ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मैं गांव के काम आऊँगा, लोगों की सेवा करूँ। पंचायत चुनाव को लेकर इस बार गांव का माहौल क्या है? बढ़िया। किसके पक्ष में माहौल जा रहा है? यार एक बात तो बता, ये भी कोई बात है, अब क्या पता नसीब रह गया भाई, किसका जाएगा। किन मुद्दों को लेकर प्रधान प्रत्याशी आपसे 5 वोट मांगने के लिए आ रहे हैं? मतलब क्या विश्वास दिलाने कि हम सारे आ रहे हैं भैया, सारे आ रहे हैं। अच्छा, कोई मुद्दा तो होगा उनका कि आप हम गांव के लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आप हमें वोट दो। क्या मुद्दा है यार, जो भी बनेगा अच्छा ही बनेगा। अच्छा, ये खुल के नहीं बता पा रहे हैं, शायद इनकी कोई मजबूरी होगी और ये कह रहे हैं कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। अब इनके दिल में होगा ये इनका माहौल, मतलब किसके पक्ष में इनका माहौल जाएगा। अब एक दुकान पर मौजूद है, बाल कटिंग की दुकान है, इस पर मौजूद है। पता करते हैं कि पंचायत चुनाव का क्या माहौल है, दुकानदारों से भी इस बारे में हम पता करते हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर गाँव का माहौल क्या है। क्योंकि यहाँ भी हर तरीके के लोग आते हैं, हर समाज से आते हैं, हर बिरादरी से आते हैं, क्योंकि इन लोगों को भी भली बातें मतलब इसकी जानकारी हो कि गाँव का माहौल इस बार क्या है। क्या माहौल है गाँव का? गाँव में बढ़िया है, पंचायत चुनाव में गाँव का माहौल बढ़िया है। और जिला पंचायत में कैसा माहौल है? अच्छा, आप बताइए, आप कहाँ से हैं? क्या माहौल है गाँव का? बढ़िया माहौल है। आप चाहते हैं कि गांव का प्रधान पढ़ा लिखा हो या अनपढ़? आपका सपना क्या है? कोई भी हो, काम अच्छे होना चाहिए, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, काम अच्छा होना चाहिए। जी जी, पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। सही बात है। आप बताइए क्या माहौल है इस बार? पब्लिक का जो प्यार है, मोहब्बत है, वो किसको इस बार सबसे ज़्यादा मिल रही है? पब्लिक को लोग क्या कहते हैं, प्रधान सही बनना चाहिए। आप लोग सबसे ज़्यादा मोहब्बत किसको दे रहे हैं? हमारे इधर पे तो सब बराबर है। सही बात, सही बात। तो हमने ये हेयर सैलून की एक दुकान है, यहाँ इन लोगों से इनकी राय जानी है कि इस बार पंचायत चुनाव में किसका माहौल है, क्या माहौल है। अब कुछ आगे दुकानों में पता करते हैं हम किसका माहौल है, कैसा माहौल है। दुकानदार ये भी हैं, अब इनसे पता करते हैं इस बार पंचायत चुनाव में क्या माहौल है। कैसा माहौल है पंचायत चुनाव में इस बार? बढ़िया माहौल होगा। और कैसा होगा? आवाम पब्लिक इस बार किसको ज़्यादा प्यार मोहब्बत दे रही है? खुलने के लिए नहीं है और कह रहे हैं कि आवाम जो है इस बार सबको बराबर प्यार मोहब्बत दे रही है। कि युवा और बैठे हैं, युवा साथी से पता करते हैं गांव का चुनाव इस बार मतलब चुनावी माहौल क्या है। सलमान प्रधान जी घर। अच्छा, सुलेमान प्रधान जी को देखना चाहते हैं इस बार गांव का प्रधान? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसी क्या खूबी है प्रधान जी में जो सुलेमान है, उनमें क्या खूबी है जिस वजह से आप सुलेमान प्रधान जी को वोट करना चाहते हैं? मतलब खूबी पे वोट करना नहीं चाह रहे, वोट देने के बाद खूबी देखना चाह रहे हैं। अच्छा, वोट देने के बाद आप बताइए क्या माहौल है गाँव का? वो साथी इधर भी खड़े हैं, उनसे पता करते हैं। हम इस वक्त एक मेडिकल पे मौजूद हैं और ये मेडिकल भी गांव के एक सड़क पर मौजूद है। हम इनसे पंचायत चुनाव को लेकर मालूम करना चाहते हैं इस बार गांव के अंदर पंचायत चुनाव को लेकर क्या माहौल है। क्या माहौल है गांव का पंचायत चुनाव? पंचायत चुनाव का बहुत बड़े माहौल। आवाम की मोहब्बत सबसे ज़्यादा किसके साथ है इस बार? हमारे साथ है यार, हम लड़ रहे हैं। अच्छा, आप प्रत्याशी हो, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हो? अच्छा, पिछली बार भी आप ही प्रधान थे। अच्छा, कैसा विकास कराया? अच्छा, आपको लगता है कि जो आपने विकास कराया है जनता उस विकास को देखते हुए इस बार आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेगी? आपने विकास नहीं कराया, विकास को जनता नजरअंदाज कैसे करेगी? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार जनता के बीच लेके जा रहे हैं आप? हाँ, मतलब ऐसे कौन से मुद्दे हैं, ऐसा कौन सा आपका वर्क है जिन वर्क को जिस काम को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता को बताया जो हमने काम कराया।
आपको नहीं पता? जनता को मालूम, आपको नहीं मालूम? आपने कहा आपको नहीं मालूम? जनता को जनता पुकारेगी अपना क्या क्या करेगा। अच्छा, जनता को मालूम है कि आपने क्या करना है, आपको मालूम नहीं है? अच्छा, आप बताइए क्या माहौल है इस बार? आपकी प्यार मोहब्बत किसके साथ है इस बार? के साथ है। किसके साथ है? अच्छा, हम लड़ने हमारे साथ है, हम तो बाइट ले रहे हैं। चाचा, हम तो लड़ने रहे चुनाव। नीति ने भी एक अच्छी पकड़ रखे हैं और अच्छे जानकार हैं, इनसे पता करते हैं कि पंचायत चुनाव में इस बार क्या माहौल है। देखिए, जो भी पंचायत चुनाव में निकल के आता है विकास होता है तो फिर वाले सभी करते हैं मैं ये विकास करूँगा, मैं ये विकास करूँगा। लेकिन इस बार भी ये है कि जैसा कि अब से पहले 2014 में के देखते हुए और 2021 के अब चुनाव तक हमारे इस गांव में इतना विकास लड़िया गाँव में आने के उपरांत भी इतना नहीं हुआ कि जो कि इस 5%। और ये नहीं कि ये गांव की जनता देख रही है, जो 70 वर्षों से भी रास्ते खराब थे, जहाँ की हम एक आवाम को लेकर के एक मेला एक 12 वफात जैसी भी निकालते थे, एक हमारे मालूमों के मेले के भी निकालते थे और हम ये देखते थे कि वहाँ घोटो कीचड़ में हम जाते थे, हमें बहुत बुरी घृणा होती थी। लेकिन इन 5 वर्षों में हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हम घर से निकल रहे हैं और हम लोग और विकास सामने उसी को काम उन प्रधान जी का नाम क्या है? उन प्रधान जी का नाम अच्छा, आपको लगता है जो आपने गिनाए हैं इतने मतलब विकास कार्य आपने गिनाए हैं, सब कुछ गिनाया है, आपको लगता है जनता इस बार नकारेगी या पुकारेगी? ये जनता का ऊपर निर्णय तो रहता ही रहता है, लेकिन ये तो चाहते हैं हालांकि परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन उसमें होना चाहिए तो उसका कार्य देखिए, क्या पता अगले का दूसरे को देखें। विकास उसको करो, क्योंकि एक चीज भी है कि अगर नया आदमी आपके लिए रख लो कि 5 साल में 10 हो, 5 साल 4 साल उसके ऐसे बीत जाएंगे, ये जनता की भूल नहीं। अच्छा, आपकी सोच है कि जो गांव का प्रधान है, मतलब जो पिछले पीरियड में मतलब गांव का प्रधान रहा, उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा विकास गाँव का युवा है, युवा ही विकास करते हैं। आज हम 70 साल की उम्र में अगर विकास करना चाहें तो हमसे पैदल तो चला ना जाएगा, हम विकास करते हैं। शिक्षित हो, युवा हो, युवाओं के ऊपर देश टिका हुआ है, शिक्षित के ऊपर देश टिका हुआ है। अच्छा, वार्ड नंबर 14 है, जिला पंचायत चुनाव, बीजेपी प्रधानी के चुनाव के साथ साथ सपा, बसपा, बीजेपी तीनों ही पार्टियों के कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। तो इस बार जिला पंचायत चुनाव में किसका माहौल? जिला पंचायत चुनाव में पार्टी किसी को भी सिंगल है तो आवाम का ऐसा सिंगल नहीं थे, केवल ये सिंगल होता है कि हम उससे उतर आए, हम उससे उतर आए। इसका कैरियर राज्यसभा से और लोकसभा से इसका जिक्र। माहौल किसका है? माहौल इस वक्त की पोजीशन में भाई ये है कि विकास के एजेंडे को सभी लेके चलिए, कोई कहते हैं अब तक का माहौल बहुत दूर तक हमारा माहौल तो एक ऐसा लगता है कि हमारे प्रत्याशी जो गोपी नंगलिया वाले हमारे क्षेत्र में कोई स्वीकार रहा। अच्छा, गुड्डू नंगलिया वाले किस पार्टी से हैं? किस पार्टी का समर्थन इनके साथ है? तो पार्टी का समर्थन तो सुखा। तो आपको लगता है कि जो गुड्डू हैं वो जिला पंचायत वार्ड नंबर 14 के लिए बेहतर साबित है? महसूस तो यही हो रहा है। माहौल भी उनके पक्ष। अब आगे दुकानदारों से हम पता करेंगे कि जिला पंचायत चुनाव में आवाम का माहौल है क्या है। उन्हें भी आए गाड़ी लो अंजन भाई दे दो ना, अरे कोई दिक्कत कोई माइक पे जा रहे हैं, इनसे पता करते हैं कि इस बार पंचायत चुनाव, जिला पंचायत चुनाव में क्या माहौल है? जिला पंचायत चुनाव में माहौल बढ़िया चल रहा है। किसके पक्ष में माहौल है?
पक्ष का अभी कोई पता नहीं चल रहा भाई, जनता का अभी क्या रुझान है, कुछ नहीं, अभी गोल है। अच्छा, तीनों पार्टियों सपा बसपा बीजेपी तीनों ही पार्टियों के कैंडिडेट प्रत्याशी तो मैदान में आ ही रहे हैं, किन मुद्दों पर वो बार आपके बीच आ रहे हैं? मुद्दा कोई कुछ नहीं लग रहा, बस ये है हमें वोट दो, मुद्दा कोई कुछ नहीं लग रहा, ना विकास का, ना ही पढ़ाई का, ना कुछ नहीं। पंचायत चुनाव में क्या माहौल है? जो मौका चला उसका क्या माहौल है? पंचायत चुनाव का भी माहौल बहुत सा है, क्योंकि कोई भी प्रत्याशी कोई ये नहीं कह रहा कि मैं शिक्षा के बारे में काम करूँगा, या पानी के बारे में, या पढ़ाई के बारे में, कुछ नहीं, सब वोट मांग रहे हैं, बस ऐसे ही मांग रहे हैं। आप चाहते हो आपका प्रधान कैसा हो? बढ़िया हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार होना चाहिए, समझदार होना, हाँ जागरूक होना चाहिए। अच्छा, आप भी मतलब कोई चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? नहीं, हम तो इस टाइम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे। अभी हमारे युवा साथी खड़े हैं, इनसे भी थोड़ा सा पता कर लेते हैं इस बार इनकी सोच क्या है, क्या माहौल है गाँव का? गाँव का माहौल की बात, पहली बात तो यह है कि दोबारा तो किसी को भी प्रधान पद या किसी भी चीज़ का जनता अब देखना नहीं चाहती। दूसरी बात, जहाँ तक लोगों का ये सवाल है कि प्रत्याशी पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो जब ये मैं समझता हूँ कि हमारे देश के ज़्यादातर जो बड़े बड़े लीडर हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री पद का नहीं हो, वो भी बिना पढ़े लिखे में कोई ऐसी बात नहीं है। आज इंसान होना चाहिए, और इंसान ऐसा होना चाहिए जो पूरे किसी पद के बिना भी लोगों के काम में आया हो, लोगों के सुख दुख में काम आया हो, तो ऐसा आदमी होना चाहिए जो हर एक चीज़ में, हर एक मसले में, हर एक मुद्दे में लोगों के साथ खड़ा हो। तो अब की बात जनता यही चाहती है कि हमारे गांव का जो प्रधान हो तो वो ऐसा हो कि जिसकी जो आदतें हैं, जिसकी हैबिट्स से लोग पहले से ही वाकिफ़ हैं, और वो जानते हैं कि क्या उसको करना है, क्या नहीं करना है, और बिना उसके भी जिसने लोगों का साथ दिया हो, बिना प्रधानी के भी। तो ऐसा प्रत्याशी अब की बार जो है जनता चुनना चाहती। और एजुकेशन के मामले में आपने क्या कर रखा है? मैंने खुद ने ग्रेजुएशन। आप चाहते हैं कि गांव का प्रधान पढ़ा लिखा हो? देखो, प्रधान की जहाँ तक बात है कि पढ़ा लिखा हो, अब इस बात को तो मीडिया जो है बार बार सवाल औरों से पूछ रही है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो गए या प्रधानमंत्री मोदी जी हो गए, तो उनसे तो कभी ये सवाल नहीं किया कि पढ़ा लिखा हो। तो पढ़ा लिखा हो या बिना पढ़ा लिखा हो, आदमी विकास जो है वो दोनों तरह का आदमी विकास करवा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो पढ़े लिखे, हर आदमी विकास करवा सकता है, हर आदमी जान जाता, हर एक आपको तो रास्ते पता होते कहाँ से क्या होता है। मेरी हम उम्र एक युवा है, आपने इनकी एक थिंकिंग को मतलब सुना, जो इनकी सोच है, इनके मुंह से उस सोच को सुना कि ये ऐसा प्रधान चाहते हैं कि गांव के अंदर विकास करें और गांव के माहौल को एक खुशनुमा माहौल बनाए। अब थोड़ा सा पता कर लेते हैं जैसे कि जिला पंचायत चुनाव में क्या माहौल है? जिला पंचायत पार्टी को अपने प्रत्याशी को चुनाव से लेकर के तो लड़ा नहीं रही है, और हर एक पार्टी ने कई प्रत्याशी खड़े कर रखे हैं। जिला पंचायत चुनाव में तो मिलता नहीं पार्टी से, नहीं पार्टी से चिन्ह मिलता है, लेकिन क्या है पार्टिकुलर पार्टियां पहले नहीं मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी ने भी कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं, वार्ड नंबर 21 में भी है, पार्टियों ने भी कुछ आई है, आजाद समाज पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी बहुत प्रत्याशी उतार रही है, इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के जो है कुछ जिला पंचायत में ऐसा लग रहा कि जो ज़्यादा लोग बहुजन को जो क्षेत्रीय पार्टी उनको लाइक तो अब की बार कुछ वोट बैंक जो है उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे राष्ट्रीय लोकदल हो गया, किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रीय लोकदल जो है वोट आपका जो मकसद है कहने का, आपका जो मकसद है, आपका मकसद ये है कि अभी जो मतलब सिचुएशन है, माहौल मतलब कोई खुलासा नहीं है? नहीं, अभी कोई खुलासा नहीं है। हर एक पार्टी अपने अपने मुद्दे पर काम कर रही है। जहाँ तक सवाल है आजाद समाज पार्टी का, वो दलितों को लुभाने की कोशिश में है। राष्ट्रीय लोकदल किसानों के मुद्दे पर बात कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी किसानों को अपने साथ लेकर चलना चाहती है। तो अभी जो है, अभी ये नहीं है कि अब समाजवादी है या बहुजन है या कांग्रेस है, तो ये कोई भी जो है इनका भी प्रत्याशी ये दावा नहीं कर सकता इस टाइम के माहौल में। पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, और अब इनकी सोच को देखते हैं, इनकी मतलब पंचायत चुनाव को लेकर इनकी सोच क्या है। अच्छा, ये
ये बताइए पंचायत चुनाव में इस बार क्या माहौल है? प्रधान प्रत्याशी ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं? बात करें आपने विकास की अपना विकास कराऊँ। और जिला पंचायत चुनाव में क्या माहौल है? जिला पंचायत अभी तक सदस्य हमारे गांव में कोई एंट्री न करी। मतलब किसी भी प्रत्याशी ने इस जिला पंचायत 14 इस वार्ड में मतलब कोई भी प्रत्याशी अभी तक यहाँ मतलब जिनका नामिनेशन से पहले आए थे लोग। इसकी वजह ये है कि नामिनेशन से पहले लोग आए थे। किसी भी कैंडिडेट को इस पंचायत चुनाव में ये क्लियर ही नहीं कर पा रही है कि हम इसको टिकट देंगे। अच्छा ये बताइए कि पंचायत चुनाव बाद जो अवाम है जो मतलब अवाम है हमारे गांव में सारे प्रत्याशी के बराबर चार मौके ये नहीं कर सकते कि कोई आदमी हमारे यहाँ पे खड़ा हुआ है प्रत्याशी का एक स्कूल को चला रहे हैं, ये 8 क्लास तक का स्कूल है और पढ़े लिखे हैं, युवा हैं। आपने इनकी सोच को मतलब इनकी जुबान के जरिए सुना, लेकिन बातों को तो खैर इन्होंने एक जलेबी की तरह घुमा दिया, किसी बात का भी कोई खुलासा जवाब इन्होंने नहीं दिया। चलो ये इनके अपने विचार हैं, इसमें कुछ नहीं कह सकते। पंचायत चुनाव में प्रधान लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? अभी कोई पता नहीं। प्रधान प्रत्याशी नहीं आ रहे आपके पास? अभी कोई पता नहीं, कोई नहीं अभी कोई पता नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा अभी कोई पता नहीं क्या माहौल है? हाँ अभी कोई पता नहीं। प्रत्याशी मतलब प्रधान प्रत्याशी भी आपके पास तक नहीं आ पा रहे कोई हैं? नहीं आया अभी। आप बताइए क्या माहौल है गाँव का? भैया मैं पहले इधर भी जा रही हूँ, मैं जंगली जा रही हूँ, मेरे काम और जरूरी है। तो अपना काम कर, अपना जो प्रधान प्रत्याशी है वो आपके पास तक नहीं आ रहे हैं? तू साथ लेके चलेगा तो आप बताइए 2-1 घंटे के बाद क्या माहौल है गाँव का? मतलब चुनाव में क्या माहौल है? पक्के कब मना कर रहे हम भी कहीं वोट पे जाएगा तू बतला अपनी। अच्छा वैसे वोट करेंगे तो किन तो बस किन खूबियों पे वोट करेंगे आप इस बार? कैसा प्रधान देखना चाहते हैं? हम ऐसा देखना चाहते हैं विकास कराएगा, हैं? गाँव विकास कराएगा ना जो किवाड़ मजबूत बना हुद्दे वाले आप बताइए कैसा प्रधान देखना चाहते हैं? तो बढ़िया ही काम है। अच्छा प्रधान जी ये बताइए, आप पूर्व प्रधान है गाँव के और आपने भी मतलब गाँव के अंदर बहुत सारे विकास कार्य कराए होंगे और आपको इस मामले में प्रधान के मामले में जानकारियाँ भी अच्छी होंगी, तो आप बताइए कि गांव का जो प्रधान है वो कैसा होना चाहिए? गांव का प्रधान ऐसा होना चाहिए गांव में विकास करे, खूब बढ़िया काम करे, लोगों के दुख दर्द में काम आए। ठीक है बस। आप तो पढ़े लिखे प्रधान हैं, हमारे मतलब हमारा बचपन होगा तब आप प्रधान होंगे और आपकी जो थिंकिंग है जो सोच है आपकी यही सोच है कि आपका जो गांव का प्रधान हो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनपढ़ होना चाहिए? पढ़ा लिखा है ही ना सामान्य में, सारे ऐसे ही है कुपट, तो बनेगा कोई जो बनेगा। मतलब सामान्य जाति में कोई यहाँ पढ़ा लिखा मतलब अरे जो लड़ रहे हैं उनमें तो ना कोई भी, ये तो भाई आप पढ़े लिखों के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, बगैर पढ़े लिखों के लोग लड़ा रहे हैं। खड़े होने को तो कोई भी खड़ा हो सकता है, ये तो आपको ही तय करना पड़ेगा कि आप पढ़े लिखे को बनाएंगे अनपढ़ को बनाएंगे, ये तो वोटर ही तय करेगा। हम तो इन मूर्खों में से बनाएंगे जिससे बनाएंगे। अच्छा पढ़े लिखों में से नहीं बनाओगे? पढ़े लिखा पढ़ाई हो रहा। अच्छा जिला पंचायत चुनाव बताइए क्या माहौल है? जिला पंचायत में कोई प्रत्याशी नहीं आ गया अभी। अच्छा मतलब ना सपा से बसपा से और कोई किसी पार्टी का प्रत्याशी नहीं आया, किसी को पता। अच्छा तो ये हमारे साथ थे चैनल चलाया और जो कि पूर्व प्रधान है और इनसे हम मालूम करना चाह रहे हैं कि मतलब जो ये 8 प्रधान मतलब 8 प्रत्याशी हैं अभी तक। हाँ प्रधान पद के जो प्रत्याशी हैं 8 हैं, मैंने अभी पीछे पता किया था 8 प्रत्याशी बता रहे हैं। अच्छा ये लोग ऐसे कौन से मुद्दे जो आप लोगों के बीच उन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं कि हम ये करेंगे या वो करेंगे, आप हमें वोट दो, किस तरीके से मतलब आवाम को अपनी तरफ डुबा रहे हैं? नहीं लोग तो चाहते हैं, बातें तो करते हैं, कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो खरा उतर जाए तब ना। बात तो ये है ना कि जब वो यहाँ सामान्य सीट है ना, मुस्लिम वोटों का बाहुल्य है, ठीक है, इन लोगों में कोई पढ़ा लिखा
या तो खड़ा नहीं होता या फिर उसे लोग पसंद नहीं करते। गांव की नीति पहले तो ये है कि लोग जो है अच्छे लोग यहाँ पसंद नहीं करते प्रधानी के लिए, ये देखते हैं कि उनमें से बेकार कौन सा उसे प्रधान बनाए। जैसी सोच सब लोग की हो जाती है वैसी प्रधान बन जाता है। जब माहौल सुलेमान के पक्ष में ज़्यादा एरिया हुआ इस समय गाँव में प्रधानी का। सुलेमान के पक्ष में, सुलेमान में क्या खूबी? अरे पहले चुनाव हार चुका है और लोग जो है लोगों की आस्था है उसकी तरफ। हारना खूबी है, हारना खूबी है। नहीं खूबी नहीं होता हारना, लेकिन लोगों में तो ऐसा लगता है कि हाँ यार उसको दोबारा ना हराया जाए, चुनाव लड़ाया जाए। आपको लगता है गांव का विकास सही कर पाएंगे? अरे करो या मत करो विकास, आप क्या दिक्कत हो रही, मत करो। आपका समर्थन भी सुलेमान जी के साथ है? अरे मेरा सबके साथ समर्थन है, हमारे समाज के साथ है, हमारी बिरादरी आपका समर्थन सुलेमान जी के साथ? हमारी बिरादरी के साथ हमारा समर्थन है, अधिकतर लोगों को उसका समर्थन है, उसके साथ है। और हमारा समर्थन भी, जो लोगों का समर्थन साथ है तो हमारा भी साथ है। अच्छा, हमारा व्यक्तिगत नहीं, सभी के साथ है। आपको लगता है गांव के मतलब विकास के मामले में अच्छा कर पाएंगे? हाँ कुछ तो करेंगे। जब प्रधान जी बोल रहे हैं तो हो सकता है अच्छा ही कर पाएंगे, क्योंकि पूर्व प्रधान है, पढ़े लिखे हैं, ये अनपढ़ नहीं है, इनके बारे में मैं भी जानता हूँ, ये पढ़े लिखे हैं। जब ये ऐसा बोल रहे हैं तो हो सकता है कि जो प्रधान है वो सही अपने वादों पे और सही सोच पे खरा उतरे। अब हमारे एक युवा साथी खड़े हैं, थोड़ा सा इनसे पता कर लेते हैं इस बार पंचायत चुनाव में क्या माहौल है? माहौल बढ़िया चल रहा है इस टाइम। किसके पक्ष में माहौल है? माहौल पक्ष में तो किसी के भी ना, जितने भी कैंडिडेट हैं अभी तो सबका माहौल बढ़िया बना हुआ है। आपका सपना क्या है? गांव का प्रधान कैसा होना चाहिए? गाँव का प्रधान बढ़िया होना चाहिए, जो विकास कराए गाँव में। पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनपढ़ होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए। अच्छा, आप पढ़ा लिखा प्रधान चाहते हैं? अनपढ़ होना चाहिए। कोई प्रत्याशी डिग्री दोगे? अगर डिग्री हम थोड़ी जो लेंगे कोई। प्रधान प्रत्याशी हैं, किन मुद्दों पर आपके पास वोट मांगने के लिए वो लोग आ रहे हैं? हमारे पास तो ये है कि अगर वो प्रधान बन जाए तो अपने ये है कि थोड़ा बहुत काम कराएंगे, विकास कराने के लिए। हमारे युवा साथी हैं, आपने इनके